हालांकि ये मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है पर गाना है। लब के बहाने वे तू मेरे नाल लड़ दे, जिन्ना करा प्यार होना सिर उत्ते चढ़ दे, सारे ने मेरे पर जहाज मिठी है साड़ी है डोगरी, ना इसी तू कोड़ा बड़ा जहाज। प्रदीप शर्मा यूट्यूब जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है साथियों, और मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात रियासी की बेटी अंशिका शर्मा से करवा रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनका सिंगिंग का सफ़र जे कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले तो आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। अंशिका जी, अगर आपके सफ़र की बात करते हैं, सिंगिंग का सफ़र जो है वो कैसे आपका आगे बढ़ा, और हम आपके जीवन की जो पूरी कहानी है वो सुनना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम बहुत मैं कहूँगी कि ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आए, क्योंकि महामाई की कृपा हमेशा बनी रही। मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन से हुआ था। उस कंपटीशन को जीतने के बाद फिर बहुत सारे रियलिटी शोज़ करने का मौका मिला, जैसे आवाज़ पंजाब दी, वॉइस ऑफ पंजाब, सारेगामापा, और उसके बाद पंजाबी में फर्स्ट डुएट मेरा फर्स्ट जो डेब्यू सॉन्ग था सूट पटियाला शाही वो रिलीज़ हुआ, जिसके आज यूट्यूब पे कम से कम भी 10 करोड़ व्यूज़ हैं, 100 मिलियन प्लस वो गाना है, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर द टीम एज़ वेल। और उसके बाद गाने आते रहे और इस तरह से काम चलता रहा, और फिर शोज़ एंड एवरीथिंग, आप लोगों का इतना सारा प्यार, तो इसी तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती रही। सबसे पहले तो आप बताएं, आप रियासी ज़िले के बीजीपुर के रहने वाले हैं जी। और थोड़ा सा आप अपने जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में बताएं। कैसे आपकी एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ी, और ये सिंगिंग किस तरह उसके साथ साथ चलती रही? जी, एक्चुअली मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा था कि बेटा एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंगिंग करते हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैं MA B.Ed हूँ, आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल्सो B.Ed भी कंप्लीट हो गया है मेरा। सो पापा ने हमेशा बोला कि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, 10वीं 12वीं करते होंगे, बट मैं एजुकेटेड आर्टिस्ट हूँ, तो वो पापा की वजह से हुआ। ऑल्सो मुझे इंटरेस्ट भी था, नॉट ओनली अपने म्यूज़िक में, मैं अपनी जो एजुकेशन लाइन थी उसमें भी आई वॉज वेरी गुड। मैं मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मेरा ये था कि मैं एग्ज़ाम से अगर 2-4 दिन पहले भी पढ़ती थी तो बहुत जल्दी ग्रैब करके मैं कर लेती थी, और बहुत अच्छे एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ रही, और एजुकेशन कंप्लीट हुई, और साथ साथ में म्यूज़िक को लेकर चलना कई बार बहुत चैलेंजिंग होता था। आई स्टिल रिमेंबर मेरा मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम थे, और एक तरफ वॉइस ऑफ पंजाब का शूट चल रहा था हमारा, तो मुझे 2-3 बार फ़्लाइट्स लेके आना पड़ा अपने एग्ज़ाम देने के लिए। सो ये चीज़ बहुत होती थी, और मैं अपने जो टीचर्स, मेरे जो प्रिंसिपल्स, जो मेरा फैकल्टी जो हमारे कॉलेज के हैं, चाहे स्टाफ मेम्बर्स हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी। मैं गांधीनगर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और जम्मू यूनिवर्सिटी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस से मास्टर्स किया है, और बाकी मेरी स्कूलिंग देहरादून से हुई है, KV की स्टूडेंट। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट भी किया है। कई बार मैं नहीं आ पाती थी, पर उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो। तो वो हमेशा एक टीचर्स का, फैकल्टी का साथ, पेरेंट्स का सपोर्ट, और साथ में एक ज़ील थी कि दोनों चीज़ों को लेके साथ में चलना है। और पापा का, मम्मा का इसमें बहुत ज़्यादा था। मैं अगर बोलती थी ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पापा कहते थे नहीं, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन फ्लाई, यू कैन कम। तो ये मत सोचो कि मैं वहाँ म्यूज़िक में तो ये छोड़ दूँगी। तो वो मुझे लगता है हर तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलती है तभी आप हर चीज़ पॉसिबल होती है, ऐसे तो अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर पाता। अगर हम बात करें वैष्णव कला मंच के साथ भी आपका जो है वो शुरू से ही नाता रहा है, थोड़ा सा उस कला मंच के भी बारे में बताएं। कितना उस कला मंच का आपको सहयोग रहा आज जिस मुकाम पे आप पहुंची? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इनफैक्ट वहीं के बच्चे हैं हम, श्री वैष्णव कला मंच विजयपुर आज एक बहुत बड़ी स्टेज बन चुका है। उस समय हम लोग एक स्कूल में स्कूल की स्टेज जो है लेकर उस पर रामलीला किया करते थे, और मुझे याद है मेरा सबसे पहला जो रोल था पृथ्वी का रोल था उसमें मैं माता पृथ्वी बनी थी, और उसके बाद वेदवती, फिर सीता, और सीता का रोल तो मैंने अभी भी किया, अभी जो अभी रामलीला हुई। तो एक जो स्टेज फेयर था, मुझे लगता है वो हमारे श्री वैष्णव कला मंच विजयपुर से मेरा निकला है। पापा ने हमेशा हमें स्टेजेस पे रखा, चाहे वो गायकी की बात हो या एक्टिंग की बात हो। तो वो जो आजकल के कई आप ऐसे केसेस देखेंगे कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर कुछ लोगों के सामने आने में वो पैनिक हो जाता है या स्टेज फेयर हो जाता है। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, स्पेशली माई डैड कुलदीप कुमार शर्मा जी, उन्होंने हमें इस तरीके से रखा कि मतलब
आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम, हमारे घर पे क्योंकि काफ़ी सारे जैसे पापा के फ्रेंड्स हैं, लोग आते रहते थे, तो मेल मेंबर्स काफ़ी आते थे, अंकल वगैरह। तो किसी ने कहा कि हमारे घर में ही कोई था, उन्होंने कहा कि जैसे अगर मेल मेंबर्स इतने सारे बैठे हैं तो बेटी को वहाँ क्यों बिठाना है, आप बच्चों को अंदर भेज दो। तो मेरे पापा ने स्पेशली मुझे वहाँ बुलाया और बिठाया। वी हैड अ गुड कन्वर्जेशन विद दोज मैन, हमने सभी अंकल्स के साथ बड़ी अच्छी मेरी कन्वर्जेशन हुई। तो ये पापा में नहीं था कि मतलब अगर 10 बंदे बैठे तो मेरी बेटी उसमें क्यों बैठे। पापा को ये था कि 10 बंदे बैठे, मेरी बेटी बैठे, अपना पॉइंट रखे, डिस्कशन और सबको पता चले शी इज़ एज इक्वली इंटेलिजेंट एज अदर पीपल आर। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो कोई ऐसा वाक़या आप रामलीला का बताएं जो आज भी आपको याद है? कुछ एक्चुअली हमेशा से ही रामलीला करना मेरे लिए आज भी बहुत, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, मैं कहूँगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स नॉट, पहले वो ज़माना था जहाँ पे लोग बोलते थे कि सीता का एक्ट लड़की नहीं करेगी, है ना। अब आजकल तो लड़कियाँ ही करती हैं। तो मैंने सीता का भी किया उस टाइम पे। मतलब पापा का ये स्टेप लेना कि मेरी बेटी सारे फीमेल कैरेक्टर्स कर सकती है रामायण में, जहाँ पे मेरे राम मेरे चाचू ही बन जाते थे, रावण मेरे मामा बन जाते थे। तो जब हम स्टेज पे होते थे, मैं जब सीता के गेटअप में आती थी तो मेरे मामा हैं सुभाष शर्मा, वो रावण बनते हैं, तो वो मेरे पाँव छूते थे कि मैं अपशब्द का इस्तेमाल करूँगा सीता हरण में, आपका हरण करूँगा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसा। और वेदवती का एक बार मैंने रोल किया, रियासी कला मंच पे किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि रामायण में ऐसी शक्ति है, और इन कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स तो फिक्शनल तो है नहीं, तो कैरेक्टर्स नहीं, हमारे भगवान हैं ये, माता सीता और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हनुमान, इनमें इतनी ताकत है ना कि जब मैं वो तैयार होती थी और जब मैं स्टेज पे होती थी, तो जैसे सीता का जो एक्ट है, चाहे या वेदवती का एक्ट है, मेरे आंखों से खुद आंसू आ जाते थे। आई यूज्ड टू बी सो मच इन द कैरेक्टर। वो ऐसा लगता है कि वो आपको डिवाइनली वहाँ से एक एनर्जी मिल रही है, आपको खुद में फील होता है कि आप उस चीज़ को फील कर पाते हो, जो चीज़ वहाँ पे, हालांकि हम नहीं कह सकते उन्होंने उस टाइम क्या फील किया, बट आप इतना फील कर पाते हो कि आप उस चीज़ को बिल्कुल कैरेक्टर में ढल जाते हो। तो मुझे लगता है इतनी ब्यूटी जो है हमारे रामायण की ही है कि हम लोग, जब मैं करती थी तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ जाते थे। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो थोड़ा सा आप बताएं, आपकी अगर शादी की हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये कैसे, मतलब जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। हिमाचल, वैसे तो हिमाचल पहले भी गई हूँ मैं, मतलब ऑब्वियसली इवेंट्स वगैरह पे तो जाते रहते हैं, और हिमाचल मकलोडगंज धर्मशाला मेरे बहुत पसंदीदा जगह है, वो मैं बहुत पसंद है मुझे घूमना। तो लेकिन हिमाचल में हमारी जर्नी तो बहुत बढ़िया रही है। और हस्बैंड के यहाँ तो, क्योंकि पेरेंट्स तो गए थे घर बार देखते हैं, एक दूसरे के घर आते हैं, पर मैं तो विदाई के टाइम ही गई थी, तो मेरी जर्नी तो अच्छी रही। मैं तब भी बहुत कम रो रही थी, पर यह है कि येस, एक्चुअली मुझे लगता है कि जहाँ किस्मत होती है वहीं विवाह होता है, और पता भी नहीं चला। आई थिंक 2-3 महीने के अंदर ही सब कुछ फिक्स हो गया। और हस्बैंड भी आर्मी में है, इंडियन आर्मी में, और मेरे मम्मा को हमेशा से था कि लड़का आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, मतलब हर माँ को होता है। मेरी माँ ने मेरे लिए 2 चीज़ें सोची थी। जब मैं छोटी थी तो मम्मा बताती हैं कि एक्चुअली अब क्योंकि बहुत हमारी वैसी बातें हो रही है, मोस्टली ऐसे इंटरव्यूज़ में होती नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोस में एक फंक्शन हो रहा था, किसी की शादी की रिसेप्शन थी, वहाँ पे 2 सिंगर आए हुए थे। मुझे मम्मा ने गोद में उठाया था, तो मम्मा ने वहाँ एक लड़की को गाते हुए देखा। कोई मेल फीमेल सिंगर आए होंगे, पहले भी ये रहा है कि आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मम्मा ने कहा ये देखो लड़की परफॉर्म करी है, मेरी बेटी पता नहीं कब करेगी। तो उस टाइम पे मम्मा ने मुझे उठाया हुआ है, क्या पता मैं बोलती भी नहीं थी शायद। तो एक तो मम्मा ने वो बोला तो वो चीज़ सच हो गई, मैं सिंगर बन गई। दूसरा मम्मा को ये था कि लड़का आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, तो वो भी सच हो गया। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा 2-4 चीज़ें और सोच लेते। जो सोचा था वो सच हो गया। तो आई गेस इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। शी ऑलवेज हैड अ वेरी प्योर फीलिंग फॉर हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए बहुत प्योर और बहुत अच्छी फीलिंग्स लेके चलने वाली औरत हैं वो। उन्होंने जो अपने बच्चों के लिए सोचा ना, वो भगवान ने ऐसे झोली में डालते गए। तो ये ऐसे ही। अगर बात करें सिंगिंग के साथ साथ आपका एक सफ़र और भी राजनीति की तरफ भी आपने कदम रखा, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, राजनीति में कदम नहीं रखा था, क्योंकि सरपंच के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस या एनसी है, उसमें ओवरऑल गांव की तरफ से था। मैंने खुद कदम नहीं रखा था, कदम रखवाया गया था, गाँव वालों ने रखवाया था। और बहुत प्यार मिला। मैंने सिर्फ 20-22 दिन ग्राउंड पे काम किया था, और मुझे लगता है मैं सिर्फ 8 या 9 वोटों से हारी थी। मेरे 516 या 532 के आसपास वोट थे, और लोगों ने बहुत प्यार दिया।
मतलब अगर यंग जनरेशन की आप बात करें तो मैं चलती थी और मेरे साथ 60-70 लड़के चलते थे, 50-60 लड़कियां चलती थी, और मतलब वो जो फील था वो अलग था। और जब मेरा ये मैं कुछ वोटों से रह गई हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे गांव वाले, हमारी जो बूढ़े, जो हमारे गांव के बड़े बूढ़े हैं वो रो रहे थे, हमारी ओल्ड लेडीज़ रो रही थी, हमारे घर पे आके, मतलब मेरा इतना कनेक्शन बन गया था कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जो औरतें अपने मतलब जो मतलब दादी वगैरह या नानी वगैरह, जो लोग बेड से नहीं उठ सकते थे, वो भी वोट डालने आए थे कि हमने लड़की को वोट देना है। तो वो प्यार और वो अफेक्शन मुझे जो पंचायत का मिला वो बहुत बड़ी बात थी। और आज भी लोग कहते हैं कि आप हमारी सरपंच हैं, तो क्या हो गया, 7-8 वोट ज़्यादा कम हो गए, तो वो एक प्यार बना रहा। पर यंग जनरेशन का जो सपोर्ट था, जो बूढ़े बुजुर्गों का जो प्यार मिला, सबके घर में चाय पीने का मौका मिला, पूरी पंचायत को देखा, आई गेस इट वॉज़ अ बिग थिंग। जीतना हारना एक बहुत अलग बात होती है, और मुझे लगता है जीत जाती तो भी उसके फ़ायदे थे, नहीं जीती तो उसके भी फ़ायदे हैं, अपना काम कर रही हूँ। बट ये है कि लोगों का प्यार और जो सपोर्ट उस टाइम पे मुझे मिला, मतलब दैट वाज अप्रिशिएबल, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो कोई डोगरी गीत की कुछ लाइंस, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपका एक गाना भी रिलीज हुआ वही है, सुना देती हूँ। जी जी जी। कुछ दिन पहले मेरा पहला डोगरी गाना आया, जो मेरे भाई ने लिखा है और कंपोज किया है, हर्षवर्धन शर्मा ने। छोटा है वो, अभी उसका पहला गाना है, तो वो भी एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी बहन होने के नाते प्राउड फील होता है। तो वो मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ। हाँ, मैं डुगरा मेरी है डोगरी, सारे ने मेरे पर जहाज, मिठी है साड़ी है डोगरी, ना इसी तू कोड़ा बड़ा जहाज, कट्ठे आओ कट्ठे खाओ, वंडो ना एक दुएगी, सारे आगे अगे वधाओ, खिंचो ना एक दुएगी, मंदरे दा शहर साड़ा, नफरतें दा है नी, मंदरे दा शहर साड़ा, नफरतें दा है नी, मैं डुगरा मेरी है डोगरी, सारे ने मेरे बरा जहाज, मिठी है साड़ी है डोगरी, ना इसी तू कोड़ा बड़ा जहाज। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा? और साथ ही साथ हम अंत में ज़रूर कहेंगे कि अपना पसंदीदा गाना कोई भी, उसकी भी 2 लाइन जो सुनाए। जी, पहले गाना सुना देते हैं। एक्चुअली पसंदीदा मत कहिए, पसंदीदा बहुत गाने होते हैं। एक आर्टिस्ट को आप पूछेंगे ना उसका फेवरेट सिंगर या फेवरेट सॉन्ग कौन सा, तो फंस जाएगा बंदा, बता नहीं सकता। मतलब बहुत सारे गाने हम सुनते हैं। मैं आपको अपना गाना सुना देती हूँ, रुसना मनौना। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर रुसना मनौना की भी आपने बहुत प्यार दिया, तो वो 2 लाइन है। रुसना मनौना सच्ची बहुत हो गया, तेरे नाल प्यार पाके बहुत रो लिया, सैलियां तेरियां मैं गल्लां बड़ियां, वध जूगी गल जे तोड़ी ना चुप वे, छड्ड दिता हुण मैं मनौना तैनू वे, टुट दी तैयारी भावें अज टुट जे, छड्ड दिता हुण मैं मनौना तैनू वे, टुट दी तैयारी भावें अज टुट जे, लब के बहाने वे तू मेरे नाल लड़दा है, जिन्ना करा प्यार होना सिर उत्ते चढ़दा है। हालांकि ये मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, पर गाना है। लब के बहाने वे तू मेरे नाल लड़दा है, जिन्ना करा प्यार होना सिर उत्ते चढ़दा है, ओ मैं निक्की निक्की गल दा हिसाब मंगदा है, दस दस तैनू तां हिसाब मुक गए, छड्ड दिता हुण मैं मनौना तैनू वे, टुट दी तैयारी भावें अज टुट जे। और जैसा कि आपने कहा कि सबको क्या कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम कहते बहुत हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बच्चों को आगे लेके जाओ, बट मैं पर्सनली आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे पापा ने किया है और उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं आज। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। तो ये होता क्या है कि अभी अगर मैं कुछ म्यूज़िक की बात करती हूँ तो वो कहते नहीं नहीं आपने ये भी करना है वो भी करना है। तो ये सपोर्ट बेटियों को, चाहे आपकी बेटी है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक लेडी जिस हद तक जाकर आपका नाम रोशन करेगी ना, जैसे अगर सपोज कीजिए एक लड़का यहाँ बैठा होता ना, क्या पता उन्हें पेरेंट्स का नाम लेता नहीं लेता, पर एक बेटी ले रही है, तो बेटी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, वो हमेशा ममतामयी होती है, क्योंकि वो एक टाइम पे बेटी भी होती है, एक टाइम पे माँ भी बनती है। तो बेटियों का सपोर्ट करेंगे ना तो हमेशा वो बेटी आपका नाम तो रोशन करेगी, 2 परिवारों का, 2 कुलों का भी नाम रोशन करेगी, और
पूरे देश का नाम रोशन करेगी, पूरी जगह वो आपका प्लेस जो है उसका नाम रोशन होगा, क्योंकि बेटियों के साथ अफेक्शन ऐसी हो। तो बेटियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि बेटी है तो कोई बात नहीं, हमने तो शादी करा देनी है। आजकल वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, शादी करा देनी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। क्योंकि शादी कराने के बाद आज भी अब मुझे कोई बोले कि आप हिमाचल की होगी और रियासी की नहीं हो, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं रियासी की आज भी उतनी हूँ जितनी कल थी। राइट, अब ये हो गया कि हाँ एक और स्टेट जुड़ गई है, तो परिवार बढ़ता है घटता नहीं है। तो बेटियों को कभी ये मत सोचें कि चली जाएंगी तो इनका कोई दे आर जस्ट लायबिलिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, अगर जो बच्चे आगे आने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कॉन्फिडेंस रखें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और हार्डवर्क करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। और अगर आपके बारे में कोई गलत कमेंट कर भी रहा है, कोई गलत कह भी रहा है, क्योंकि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, तो कर भी रहा है तो उसको भी हाथ जोड़ के थैंक यू बोल दें कि थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। कई बार ऐसा होता है हमें कोई नेगेटिव कमेंट आता तो मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर। एक बंदे ने बोला था अभी डोगरी गाना आया तो बोला मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा है वैसा है फलाना है, ये तो बहुत ही बेकार है, किसी ने भी अच्छा नहीं गाया, वीडियो भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपकी ये जो ओपिनियन है हमें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन हाँ बंदा कहता है ये बिल्कुल बकवास प्रोजेक्ट है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी ओपिनियन दी है, पर प्रोजेक्ट को बकवास मत बोलिए, बिकॉज बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं ना। तो यही चीज़ है कि हाथ जोड़ के जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं उनका भी स्वागत करें, जो आपकी बुराई कर रहे हैं उनका भी स्वागत करें, जो बुराई कर रहे हैं उनके ज़्यादा स्वागत करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, ज़्यादा पुश मिलता है कि इनको तो करके दिखाएंगे। तो वैसे रहें और हमेशा खुश रहें, सेफ़ रहें। कोविड में अभी फिर से फैल रहा है कोविड, तो थोड़ा ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। दैट्स इट। धन्यवाद। तो जय थी हमारे साथ अंशुशा शर्मा जी, आज इन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी जो है वो सुनाई है। कैसी लगी आज की हमारी इनसे वार्तालाप? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।